हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल सागर क्लासेस रोहतक में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, आज जो हम लेक्चर करने जा रहे हैं ये दिल्ली सल्तनत काल का अंतिम वंश है भाई, लोधी वंश। इसमें प्रमुख रूप से 3 शासक रहे हैं, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। और इन शासकों ने अपने अपने शासनकाल में कुछ एक यूनिक काम किए हैं जो कि परीक्षा में आते हैं। तो देखिए, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बता दें आपको कि खरब डिफेंस एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड रोहतक की तरफ से ये लेक्चर आप लोगों को दिए जा रहे हैं, जो कि रोहतक में दिल्ली शिला बाईपास पर बालाजी वाली गली में स्थित है। तो देखें, स्टार्ट करते हैं वे लोधी वंश। लोधी वंश स्टूडेंट्स बता दें, ये दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था और जिसकी समय सीमा जो थी वो थी 1451 से 1526। 1451 से 1526 तक यह वंश रहा था और इसके संस्थापक थे भी बहलोल लोधी। प्रश्न यहाँ से बन जाता है कि लोधी वंश की स्थापना किसने की थी। लोधी वंश की स्थापना करने वाले व्यक्ति थे बहलोल लोधी। अब देखें, बहलोल लोधी स्टूडेंट्स 1451 से 1489 तक रहे थे गद्दी पर। बहलोल लोधी 1451 से 1489 तक रहे थे और इनका जो संबंध था, देखिए इनका संबंध अफगानों की एक महत्वपूर्ण शाखा थी भाई याहू खेल शाखा से इनका संबंध था। अफगानों की एक महत्वपूर्ण शाखा याहू खेल से इनका संबंध था और शासक बनने के बाद इन्होंने गाजी की उपाधि धारण की थी। बहलोल लोधी ने गद्दी पर बैठने के बाद में किसकी उपाधि धारण की थी? गाजी की उपाधि धारण की थी। तथा अफगान सरदारों को काफी जागीरें दी तथा जौनपुर को स्टूडेंट्स इन्होंने दिल्ली में मिलाया था। जौनपुर को दिल्ली में इन्होंने मिलाया था। अब जौनपुर में किसका वंश था स्टूडेंट्स? सर्की वंश के राजा राज करते थे जौनपुर में और इन्होंने उनको पराजित करके दिल्ली में शामिल कर लिया था। नेक्स्ट देखें, बहलोल लोधी इन्होंने स्टूडेंट्स बहलोली नामक सिक्का इन्होंने चलाया, जो कि बाद में मुगल काल में अकबर के समय तक प्रचलित रहा। अकबर स्टूडेंट्स मुगल वंश के यह शासक थे जो काफी लंबे समय तक यह सिक्का जो है प्रचलन में रहा था। अब प्रश्न आ जाए, नाम से ही क्लियर हो जाएगा कि बहलोली सिक्का किसने चलाया था। तो बहलोली सिक्का स्टूडेंट्स मुगल वंश या आपका लोधी वंश के जो शासक थे बहलोल लोधी, उन्होंने ही चलाया। नेक्स्ट देखें, यह जो बहलोल लोधी थे अपने सरदारों को स्टूडेंट्स किस नाम से पुकारते थे? तो मनसब ए अली के नाम से अपने सरदारों को बहलोल लोधी पुकारते थे, मनसब ए अली के नाम से। तथा उनके खड़े होने पर स्वयं भी खड़े हो जाते थे, दरबार में उनका सम्मान करते थे अपने सरदारों का। ये तो इस तरह से इनके समय में स्टूडेंट्स ये 3-4 कार्य आपको ध्यान में रखने हैं। एक तो इन्होंने गाजी की उपाधि धारण की थी और अफगानी शासक शाहूखेल से इनका संबंध माना जाता है। जौनपुर को इन्होंने दिल्ली में मिलाया था और बहलोली सिक्का इन्होंने चलाया था तथा मनसबदारों को मनसब ए अली कहते थे। 1451 से 1489 तक यह गद्दी पर रहे थे। इसके बाद में गद्दी पर बैठते हैं स्टूडेंट्स सिकंदर लोधी जो है लोधी वंश के काफी प्रतापी शासक रहे हैं, काफी प्रभाव इनका रहा है, जो 1489 से 1517 ईस्वी तक रहे थे और इनका नाम जो था वो निजाम खां था। सिकंदर लोधी का प्रश्न बनता है यहाँ से, सिकंदर लोधी का दूसरा नाम क्या था? निजाम खां। नेक्स्ट देखें, निजाम खां जो थे स्टूडेंट्स स्वर्णकार हिंदू माता का पुत्र था और इनके पिता का नाम जो था, ये इनकी माता का नाम जो था वो जयबंद था। जो स्वर्णकार हिंदू माता थी, जयबंद नाम था इनकी माता का। नेक्स्ट देखें, 1494 यहाँ इंपोर्टेंट प्रश्न बन जाता है। 1494 में सिकंदर शाह की सेना तथा हुसैन शाह की सेना के बीच में युद्ध होता है, जिसे बनारस के युद्ध के नाम से जाना जाता है। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक बार फिर से देख लीजिए। 1494 ईस्वी में सिकंदर शाह की सेना तथा हुसैन शाह सर्की की सेना के बीच में कौन सी लड़ाई होती है? बनारस का युद्ध होता है। बनारस का युद्ध कब हुआ? 1494 में हुआ। किसके बीच में हुआ? जो बहलोल लोधी की सेनाएं थी उनके बीच में। ये सिकंदर शाह की सेनाएं थी,
सिकंदर लोधी की जो सेनाएं थी उनके बीच में, तथा हुसैन खां सक्की की सेनाओं के बीच में बनारस का युद्ध होता है। नेक्स्ट देखें, जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है इनका, सिकंदर लोधी ने भूमि मापने के लिए गजे सिकंदरी, भूमि मापने के लिए गजे सिकंदरी नामक पैमाने का प्रचलन किया, जो काफी लंबे समय तक स्टूडेंट्स चला। ये गजे सिकंदरी भूमि मापने का पैमाना था। भूमि मापने का पैमाना गजे सिकंदरी किसने चलाया? सिकंदर लोधी ने चलाया। और इन्होंने आयुर्वेद ग्रंथ, संस्कृत भाषा में आयुर्वेद ग्रंथ जो है उसका फारसी में अनुवाद करवाया, फारसी में, और जिसको फरहंगे सिकंदरी कहा गया, फरहंगे सिकंदरी कहा गया। फारसी में इन्होंने आयुर्वेद का जो है वो अनुवाद करवाया था। नेक्स्ट देखें, ये भी प्रश्न इनके बारे में, सिकंदर लोधी के बारे में ज्यादा पूछा जाता है। 1504 ईस्वी में इन्होंने आगरा नगर को बसाया और 1506 में 2 साल बाद उसको अपनी राजधानी बनाया। इनको राजधानी बनाने का जो लक्ष्य था स्टूडेंट्स, वो राजस्थान वाली साइड में जो अराजकता थी उसको कंट्रोल करना था। तो प्रश्न आता है कई बार, आगरा को बसाने वाले कौन से शासक थे? तो लोधी वंश के सिकंदर लोधी ने आगरा को बसाया था और 1506 में उसे अपनी राजधानी बनाया, बसाया 1504 में था। नेक्स्ट देखें, इन्होंने मुरहम में ताजिए निकालने पर पाबंदी लगा दी थी। कठोर प्रवृत्ति के शासक रहे थे। और जो मुसलमान स्त्रियां थी, मुसलमान स्त्रियों को पीर और मजारों पर जाने से इन्होंने रोक दिया था। सिकंदर लोधी गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखते थे, एक अच्छे कवि भी थे भी। गुलरुखी के नाम से इन्होंने काफी कविताएं लिखी हैं। नेक्स्ट देखें, मोट की मस्जिद का निर्माण करने वाले भी यही थे। मोट की मस्जिद का सिकंदर लोधी के वजीर द्वारा निर्माण किया गया था। सिकंदर लोधी वजीर जो है स्टूडेंट्स, ये प्रशासनिक अधिकारी होता था, उनके द्वारा मोट की मस्जिद का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट देखें, प्रसिद्ध कवि कबीरदास सिकंदर लोधी के समकालीन माने जाते हैं। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है हमारे लिए, कबीरदास किसके समकालीन थे? तो स्टूडेंट्स कबीरदास जो है वो सिकंदर लोधी के समकालीन थे। ठीक है, तो ये प्रश्न कई बार बन जाता है। नेक्स्ट देखें, इनके समय में संगीत कला ग्रंथ लज्जत ए सिकंदरी शाही की रचना हुई। इनके समय में संगीत कला ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना होती है, तथा गले की बीमारी के कारण से ये 1517 में इनकी मृत्यु हो जाती है। गले की बीमारी के कारण से सिकंदर लोधी की मृत्यु होती है 1517 में। अब सिकंदर लोधी के बाद में दिल्ली सल्तनत काल में अंतिम वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी जो है वो शहंशाह बनता है, गद्दी पर बैठता है। इब्राहिम लोधी मोस्ट इंपोर्टेंट है स्टूडेंट्स, सबसे ज्यादा प्रश्न इसके बारे में आते हैं। एक तो इनके बारे में बता दें स्टूडेंट्स, यह है दिल्ली सल्तनत काल में लोधी वंश में सबसे अलोकप्रिय शासक था। इसे जनता जो हो प्रेम नहीं करती थी, और यह 1517 से 1526 तक गद्दी पर रहा था। 1517 से 1526 तक अंतिम शासक था यह लोधी वंश का। अब देखें, इब्राहिम लोधी शाह की उपाधि धारण की। इन्होंने किसकी उपाधि धारण की थी? शाह की उपाधि इन्होंने जो है वो धारण की थी। और ग्वालियर को जीतकर इन्होंने दिल्ली में मिलाया था। ग्वालियर को जीतकर किस में मिलाया था? इन्होंने दिल्ली में मिलाया था। एक बहुत ज्यादा बार प्रश्न आता है धनौली का युद्ध। 1517 ईस्वी में धनौली के युद्ध में राणा सांगा को इन्होंने हराया था, धनौली के युद्ध में। नेक्स्ट देखें, 21 अप्रैल 1526 पानीपत की प्रथम लड़ाई होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, कई बार प्रश्न पेपर में पूछा गया है कि पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई? 21 अप्रैल 1526। 21 अप्रैल 1526 को हुई। 21 अप्रैल आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि एक बार पेपर में पूछा गया था और चारों ऑप्शनों में ही ये आपका 21 अप्रैल 1526, 23 अप्रैल 1526 ये इस तरह से तिथि दे दी थी। हर एक ऑप्शन में 1526 तो था, लेकिन महीना और तिथि अलग अलग थे, तो 21 अप्रैल को आपको ध्यान में रखना है। 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोधी और बाबर की सेनाओं के बीच में युद्ध होता है। यह बाबर से स्टूडेंट्स हार जाता है। बता दें, इसी युद्ध में बाबर ने भारत में पहली बार गोला बारूद और तोपों का प्रयोग किया था और तुगलकनुमा युद्ध पद्धति का भी प्रयोग इन्होंने किया था। लगातार बाबर यहाँ पर 4 युद्ध जीतता है, 1526, 1527, 1528 और 1529। 1523 में इसकी मृत्यु हो जाती है। आगे हम मुगल काल पढ़ेंगे तब इसके बारे में आप लोगों को बताएंगे। तो देखें, दिल्ली सल्तनत काल समाप्त हो जाता है इसकी मृत्यु के बाद में, और यह
लोधी वंश का अंतिम शासक जो था वो एकमात्र ऐसा शासक रहा स्टूडेंट्स जो युद्ध के मैदान में मारा गया था। युद्ध के मैदान में मारा जाने वाला एकमात्र दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? इब्राहिम लोधी था। दूसरी चीज देखें, बाबर को आमंत्रण किसने दिया था? तो दौलत खान लोधी ने और आलम खान ने। आलम खान और दौलत खान लोधी जो थे, इन्होंने बाबर को आमंत्रण दिया था किसको हराने के लिए? इब्राहिम लोधी को हराने के लिए बाबर को इन्होंने बुलाया था। तो इस तरह से स्टूडेंट्स यहाँ से आज के टॉपिक से जिस तरह से आपका निकल आया भाई, ये इब्राहिम लोधी एक अलोकप्रिय शासक था, युद्ध के मैदान में मारा जाने वाला एकमात्र शासक था, गोला बारूद और तोपों का प्रयोग करने वाला बाबर जो है हिंदुस्तान में यहाँ पे पहला व्यक्ति माना जाता है। धनौली का युद्ध कब हुआ? बनारस का युद्ध कब हुआ? सिकंदर लोधी जो किस नाम से कविताएं लिखते थे? कबीर दास किसके समकालीन थे? आगरा किसने बसाया था? तो इस तरह के प्रश्न जो है वो पेपर में यहाँ से बन जाते हैं। तो ये आपका लोधी वंश और दिल्ली सल्तनत काल स्टूडेंट्स फिनिश होता है। उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। धन्यवाद स्टूडेंट्स। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, जय माँ सरस्वती।